अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार होते हैं, जिसके लिए हमें ये सामान चाहिए। गोश्त, बोनलेस का हमने गोश्त ले लिया, ये हड्डियाँ अलग कर ली हमने और गोश्त को अलग कर लिया। लाल मिर्च 2 चम्मच, धनिए 2.5 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, बेसन 4 चम्मच, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, और ये प्याज हैं, 4 से 5 अदद प्याज हैं, हरा धनिया है ये, और 2 अदद अंडे, और ये गरम मसाला है। ये सारा गरम मसाला हमने नहीं डालना है, पीस कर थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहेंगे सब सालन में। ये 2 अदद आलू हैं, हमने आलू के पीसेस कर लिए। ये बेसन को हमने तवे में डालकर ऐसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये हमारा बेसन हल्का ब्राउन हो गया। गोश्त लिया था हमने, उसका बारीक कीमा बना लिया है। ये देखिए, मशीन की मदद से हमने बारीक कीमा बना लिया कोफ्तों के लिए। ये हमारा कीमा हो गया। अब कीमे के अंदर हम ये मसाले डालेंगे। ये हमने आधी चम्मच लाल हरी मिर्चें ली, जो हमने प्याज ली थी वो उसको हमने ब्लेंड कर ली। सालन में भी उसी का हम सालन बनाएंगे, प्याज का, और 2 चम्मच हमने प्याज इसमें भी डाल दी। ये बेसन हमारा हमने इसमें डाल दिया गोश्त में, और ये अदरक है जो मैंने हरी मिर्ची बताई थी आपको, उसमें से हाफ़ हरी मिर्ची मैंने इस गोश्त में डाल दी कोफ्तों के मसाले में, और बाकी हम सालन के लिए हरी मिर्ची बचा लेंगे। अब हम इसके बाद ये देखिए नमक डालेंगे। मुझे नमक हमेशा हाथ से डालना पसंद है, चम्मच से डालने में मुझे मज़ा नहीं आता, और नमक हमेशा हाथ से ही डालना चाहिए। जो मैंने गरम मसाला लिया था वो सारा नहीं डालना था, वो मैंने पीस के रख लिया। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने ये डाल दिया इसमें गरम मसाला। अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया। ये सारे मसाले एक से हो जाएं। ये देखिए, खुशबू अभी से बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। सब मसाले अभी डालने के बाद ही जब हमारे इस कोफ्ते तैयार हो जाएंगे तो कितना मज़ेदार खुशबू आएगी। ये देखिए, हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए अच्छी तरीके। अब हम इसको हाथ की मदद से बाउल बनाएंगे। हमारा हरा धनिया रह गया था, हमने हरा धनिया डाल लिया ये, और बाकी हरा धनिया हमने सालन के लिए बचा के रख दिया। ये हम बारीक हरा धनिया काट देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बाकी हमारे सारे मसाले मिक्स हो गए। ये हरा धनिया डाल के हरे धनिया की, मसालों की मिक्स खुशबू, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। नरगिसी कोफ्ते बहुत ही लजीज बनते हैं। अच्छा, एक तो हमारे ये अंडे वाले कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते,
हम सादे कोफ्ते बनाएंगे तो वो भी यही मसाला होगा उस सब में। हमने बॉयल अंडे कर लिए, उसके पीस कर लिए। आप चाहें तो पूरा अंडा भी डाल सकते हैं, हाफ अंडा भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे मुनासिब लगा 4 पीस करना, तो मैंने 4 पीस कर लिए। अब हम हाथ में अपने ये गोश्त लेंगे, थोड़ा सा पानी लगाया हमने हाथ में और गोश्त लिया। इसके बीच में जो है हम अंडा रखते जाएंगे। ये देखिए, अब इसकी हाथ की मदद से पानी लगाकर आप इसे गोश्त के, ये देखिए गोल बॉल बना ली हमने। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे कोफ्ते। ये देखिए, इसी तरह हम हाथ में गोश्त लेंगे, पानी लगाएंगे, बीच में हमने अंडा रखा। इस तरीके से हम कोफ्ते बनाते जाएंगे। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। आधा किलो गोश्त था हमारा, आधा किलो में ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने को पहले ही रख दिया था। हमारा ऑयल गरम हो गया, इसमें हम कोफ्ते डालते जाएंगे। करके कोफ्ते डालती जाऊंगी। ये हमारे कोफ्ते डल गए, ऑयल अच्छा गरम हुआ हुआ है। कोफ्तों को हम ब्राउन करेंगे। ये हमारे कोफ्ते सारे फ्राई कर लिए हमने। ये देखिए, हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए। अब हम सालन बनाएंगे कोफ्तों का। ये देखिए, हमारे सारे कोफ्ते एक से रहे। हमने 3 पली ऑयल डाला, तीन पली हमारा ये ऑयल डाला। अब इसमें हम मसाले डालते जाएंगे। इसमें प्याज हमने जो ब्लेंड करी थी, लहसुन, अदरक, ऑयल गरम करके हमने सब डाल दिया। हमने जो धनिए मिर्चे आपको मैंने बताए थे, अब हम इसमें डाल देंगे। हमने प्याज, लहसुन, अदरक, पिसी मिर्ची 2 चम्मच और 2.5 चम्मच धनिए, गरम ऐड करके डाल दिए। ये हमारा मसाला भून गया। ये अच्छी तरह को हम मसाले को भून लेंगे जिसमें लहसुन अदरक की हमें हल्दी की स्मेल नहीं आए। फिर हम इसको अच्छी तरह भूनकर थोड़ा पानी डाल के एक बार हम और भूनेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। जब हमारा ये मसाला भुन जाएगा तो हम देखेंगे इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये हमने आलू डाल दिए ताकि आलू भी गलते जाएं। बाज़ दफ़ा आलू सख्त रह जाते हैं। नमक डाला हमने, हस्बे ज़रूरत आप नमक डालिए। इसको देखें, ये हमारा ऑयल ऊपर आ गया तो समझ जाइए हमारा मसाला भुन गया है। ये देखिए, ऑयल हमारा अलग हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। किसी को कभी गाढ़ा शोरबा पसंद होता है, कभी पतला शोरबा, तो जो जैसा खाता है पानी आप लोग अपने हिसाब से डाल लें।
ये हमने पानी डाला। अब हम इसमें कोफ्ते डालते जाएंगे। ये हमने, ये देखिए, कोफ्ते डाल दिए। ये देखिए, एक से नीचे कर दें कोफ्ते। अब हम इसको ढक्कन बंद कर देंगे। हमारा आलू भी गल जाए, शोरबा भी तैयार हो जाए। हमारा शोरबा तैयार हो गया। हमने ये हरी मिर्चें ये डाल दी, 4 हरी मिर्चें। थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करा हमने। हमारी हरी मिर्चें भी तैयार हो गई। तो आधी चम्मच हमने गरम मसाला डाला। तकरीबन हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये देखिए, अब हम सर्व करेंगे कोफ्तों को। सर्व करने के बाद हम हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। मुझे तो खुशबू से ही अभी से भूख लगना शुरू हो गई है। ये देखिए हमारे कोफ्ते, बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते हैं। जितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कितने मज़ेदार कोफ्ते बने।